नेमली गांव का रहस्य, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। चलिए आज इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आर्यन नाम के एक मुसाफिर के साथ जो हुआ, हम आज उसी भयानक और जिंदगी बदल देने वाले अनुभव का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस खौफनाक रात आखिर हुआ क्या था। अब सबसे बड़ा सवाल, नेमली गांव की उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में आखिर ऐसा क्या छिपा है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक सूखा हुआ वीरान पेड़ लगता है, लेकिन असल में ये उस पूरी दहशत का केंद्र है। आर्यन अनजाने में इसी खौफनाक जाल में जा फंसा था, जहां कुछ ऐसा उसका इंतजार कर रहा था जिसकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रात आर्यन का सामना किसी आम डरावनी चीज से बिल्कुल नहीं हुआ था। चलिए उस अस्वाभाविक और खौफनाक इकाई के रूप रंग को थोड़ा डीकोड करते हैं, ताकि समझ आ सके कि वो इतनी भयानक क्यों थी। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसा चेहरा जिसमें आंखें ही ना हो और उन खाली गड्ढों से लगातार गाढ़ा काला खून टपक रहा हो। बेहद भयानक है ना। लेकिन आर्यन के मुताबिक सबसे ज्यादा डराने वाली बात कुछ और थी, उसके पूरी तरह से उल्टे मुड़े हुए पैर। और जब वो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी ना, तो उसके गले से एक ऐसी अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सूखे पत्तों को बहुत ही बेरहमी से कुचल रहा हो। मतलब देखने और सुनने दोनों ही तरीकों से ये अनुभव किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। और फिर गूंजती है वो खौफनाक आवाज, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे, तुम भी इसी पेड़ का हिस्सा बनोगे। सोचकर ही सिहरन होती है। आर्यन के गले के बिल्कुल पास उस चुड़ैल के लंबे नुकीले नाखून पहुंच चुके थे और उसकी सांसों से बिल्कुल सड़ी हुई लाशों जैसी तेज बदबू आ रही थी। सच कहें तो यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा श्राप था जो आर्यन को हमेशा के लिए उस महल की मिट्टी में जिंदा दफन करने वाला था। लेकिन बात सिर्फ उस चुड़ैल तक सीमित नहीं थी। सबसे बड़ा सदमा तो आर्यन के लिए ये था कि आसपास का वो शांत सा दिखने वाला माहौल, वो खुद एक हिंसक और जानलेवा हथियार बन चुका था। असल में आर्यन वहां एक नहीं बल्कि दोहरे और जानलेवा खतरे में फंस चुका था। ऊपर से वो खून टपकाती चुड़ैल हवा में तैरते हुए नीचे उतर रही थी। ये तो था हवाई खतरा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, एक नया जमीनी खतरा पैदा हो गया। बरगद की उन जड़ों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये जड़ें किसी जिंदा सांप की तरह रेंग रही थी और उन्होंने आर्यन के पैरों को जोर से जकड़कर उसे मुख्य तने की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मतलब ऊपर से चुड़ैल और नीचे से ये जिंदा सांप जैसी जड़ें, बचने का तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। ऐसे नामुमकिन हालात में, जहां कुछ भी सोचने समझने का वक्त ही नहीं था, सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल था। चलिए देखते हैं कि मौत के इस जाल से निकलने के लिए आर्यन ने आखिर क्या किया। घबराहट के बावजूद आर्यन ने बचने के लिए बहुत ही फुर्ती से 3 कदम उठाए। सबसे पहले उसने तुरंत अपने मोबाइल की तेज फ्लैशलाइट ऑन की। फिर दूसरी चीज, उसने तेजी से अपनी जेब से माचिस निकाली। और तीसरा और सबसे अहम कदम, बिना एक पल भी बर्बाद किए उन सूखी जड़ों के एक हिस्से में आग लगा दी। सोचिए, उन पुरानी और खौफनाक जड़ों के खिलाफ आज के समय की ये रोशनी और आग आर्यन के लिए सच में एक जीवन रक्षक कदम साबित हुई। आग लगते ही पूरा माहौल सेकंडों में बदल गया। सबसे पहले वो डरावनी चुड़ैल दर्द से बुरी तरह चीखी और एकदम पीछे हट गई। आर्यन ने इसी मौके का फायदा उठाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को आजाद कर लिया। वो बिना पीछे मुड़े भागा और सीधे महल की सीमा से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो बाहर पहुंचा, पता है क्या हुआ? सुबह की आरती की घंटी बज उठी। उस पवित्र आवाज ने मानो सुरक्षा का ऐलान कर दिया हो। जब आर्यन ने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ धुआं था। वो चुड़ैल और वो खौफनाक बरगद दोनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। भले ही वो खौफनाक मुठभेड़ उस पल खत्म हो गई थी, लेकिन उस खंडर से बचकर निकलने की कीमत आर्यन के शरीर ने कैसे चुकाई, चलिए इस पर भी बात करते हैं। इस घटना का शारीरिक असर हम सिर्फ एक नंबर से समझ सकते हैं, और वो नंबर है 3। जैसे ही आर्यन भागकर गांव पहुंचा, वो अपनी पूरी सुध-बुध खो बैठा और बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ? पूरे 3 दिन तक उसे बहुत ही तेज बुखार रहा। ये कोई आम थकान नहीं थी,
बल्कि उस अलौकिक और भयानक शक्ति के इतने करीब जाने का सीधा सीधा शारीरिक परिणाम था। और ये खतरा कितना असली और क्रूर था, इसका सबसे बड़ा सबूत आर्यन के खुद के शरीर पर मौजूद था। जब 3 दिन बाद उसे होश आया ना, तो उसने देखा कि उसके पैरों पर जड़ों के बहुत ही गहरे काले निशान छूट गए थे, हमेशा के लिए। ये खौफनाक निशान आज भी इस बात का जिंदा जागता सबूत है कि उस रात बरगद की इन जिंदा जड़ों ने कितनी बेरहमी से उसे जकड़ा था। आर्यन तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल आया, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। वो खौफ आज भी नेमली गांव में कैसे मंडरा रहा है, चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी घटना ने गांव वालों के दिलों में ऐसा गहरा खौफ बिठा दिया है कि आज भी कोई ग्रामीण उस महल की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करता। उन्हें पूरा यकीन है कि वो चुड़ैल वहां से कहीं नहीं गई है, बल्कि आज भी वो उन्हीं जले हुए बरगद के अवशेषों के बीच बहुत गहराई में कहीं छिपी हुई है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी उस गांव का एक जीता जागता खौफ है। तो ये खौफनाक रहस्य आज भी पूरी तरह से अनसुलझा है और हमारे सामने एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाता है। बरगद के पेड़ के उन जले हुए अवशेषों में वो चुड़ैल अब किस नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है? हमारा ये विश्लेषण तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन नेमली गांव का ये कड़वा सच उन खंडहरों की खामोशी में आज भी बहुत ही शांति से अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है।